खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मैनपुरी से अहम खबर आपको बता दें। बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक हुई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी का मंथन। मंत्री जयवीर सिंह भी बैठक में हुए शामिल। राज्य मंत्री अनूप प्रधान भी इस बैठक में मौजूद रहे। संगठन के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मंत्री जयवीर सिंह इस बैठक में शामिल हुए। तो निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये अहम खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी के द्वारा निकाय चुनाव में काफी अहम मंथन इसमें किया गया है। वहीं अब बात यहां पर भाजपा की जाए तो टिकट को लेकर के काफी गहमा गहमी का माहौल इस वक्त भाजपा में देखा भी जा रहा है और टिकट बंटवारे को लेकर के भाजपा नेताओं के बीच खूब जंग भी चलती नजर आ रही है। वहीं अब इसके चलते पार्टी में गुटबाजी की भी खबरें देखिए विपक्ष यहां पर सामने उठा रहे हैं, जहां पार्टी ने इस बार किसी विधायक, सांसद और मंत्री के परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं देने का फैसला ले लिया है। अब इसके अलावा पार्टी ने पुराने और युवा कार्यकर्ताओं को मौका देने का भी फैसला लिया है। इसको लेकर के सोमवार को ही सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक काफी अहम बैठक का आयोजन किया गया था और ये भी कहा जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ऐसे कुछ मेयर हैं जिनका टिकट जो है वो काटा जा सकता है। भाजपा ने सरकार के दिग्गज मंत्रियों और संगठन के तेज तर्रार नेताओं को निगम चुनाव की कमान सौंप दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ और गोरखपुर नगर निगम की प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को बरेली और वाराणसी नगर निगम का प्रभारी नियुक्त किया गया है। निकाय चुनाव में पार्टी ने प्रत्येक नगर निगम के 7 नगर पालिका परिषद और पंचायत में एक चुनाव संयोजक नियुक्त किए हैं। तो मंत्री जयवीर भी इस बैठक में शामिल हुए। राज्य मंत्री अनूप प्रधान भी इस बैठक में शामिल नजर आए। अब देखिए, अगर देखने वाली बात है, क्योंकि 2017 की अगर बात कर ली जाए तो 2017 में भाजपा ने नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। नगर निगम की 16 में से 14 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर बसपा का यहां पर कब्जा नजर आया। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह सीधा हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अभिषेक, देखिए, नगर निकाय चुनाव की बात यहां पर कर ली जाए, पूरी तैयारी भी नजर आ रही है। भाजपा लगातार मंथन करती नजर आ रही है। चुनाव को लेकर के कई सारे इनके जो पॉइंट्स हैं वो भी तैयार कर लिए गए हैं कि टिकट किन्हें देना है, किसे टिकट नहीं देना है। आज के इस मंथन की अगर बात कर ली जाए तो क्या कुछ इस मंथन में अहम रहा है इस चुनाव को लेकर के? देखिए, बता दें, उत्तर प्रदेश में 760 सीटें हैं, जिसमें भाजपा जो है 700 सीटें जीतने का एक दावा कर रही है। मिशन 700 पे लग गई है। इनके पूरे मंत्री लग गए हैं, जो मंत्री बनाए गए हैं वो दौरा कर रहे हैं। और जो आपने अहम बात की कि किस प्रकार इनकी तैयारियां हैं, तो ये नगर निकाय के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव है। इसमें भाजपा पूरी अपनी कोर कसर लगाए हुए है और इसी को लेके आपने आज देखा कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बड़ी सरगर्मी सियासत में तेज रही, क्योंकि यानी कि ओम प्रकाश है, वही दल यानी कि जो संजय निषाद हैं वो भी अपनी सीटों को मांग के लिए योगी आदित्यनाथ से 9-9 सीटें उन्होंने मांग कर दी कि हमको नगर पंचायत की सीटें 9-9 सीटें दी जाएं और महापौर पे उन्होंने हालांकि कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो ये तैयारियां ये दिखाती हैं कि भाजपा जो अपने सहयोगी दलों के साथ उनको भी बना रही है, सहयोगी दलों को पूरा उतार चुकी है। ओम प्रकाश राजभर भी एक इनकी लाइन में पंक्ति में लगे हुए हैं, वो भी नगर निकाय चुनाव में पूरा सहयोग एक प्रकार से भाजपा का ही करेंगे। और यही कारण है कि 700 सीटें जीतने का जो भाजपा दावा कर रही है वो मिशन बहुत तगड़ा है, उसी मिशन पे लग गई है। क्योंकि 2017 में यदि लखनऊ की बात करें, लखनऊ में 110 वार्ड हैं, जिसमें कि 110 वार्ड में भाजपा ने 58 पार्षद अपने जीते थे और समाजवादी पार्टी 28 पे रही, कांग्रेस 8 पे रह गई। इस बार ये लखनऊ का जो मिशन है वो 100 पे जा रहा है। वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि 100 सीटें लगभग लखनऊ से जीतेंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में जो सीटें आएंगी, कुल मिला के 700 का मिशन लेके भाजपा चल रही है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। और यहाँ पर अभिषेक देखा जाए, अगर बात 2017 की कर ली जाए तो 2017 में अगर नगर निगम के चुनाव की बात कर ली जाए तो यहाँ में 16 में से 14 सीटें भाजपा के पाले में गई। अब 14 सीट जो भाजपा ने जीत दर्ज करवाई, अब इस बार 17 सीट है। यहाँ पर भाजपा क्या इस बार भी पूरी तैयारी में नजर आ रही है कि जो प्रदर्शन 2017 में किया गया वही प्रदर्शन इस बार भी किया जाए? हालांकि अगर यहाँ पर
परिषद की बात की जाए तो उन और पंचायत की बात की जाए तो इन जगह पर भाजपा काफी पीछे नजर आई थी। तो अब इन सभी को लेकर के अब आगे बढ़ना है भाजपा को, नई रणनीति भी भाजपा बनाती नजर आ रही है। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी मंथन किया जा रहा है। इन सब के बीच अगर टिकट बंटवारे की बात की जाए, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर टिकट बंटवारे पर लगाए गए हैं कि किसी भी यहाँ पर जाने माने चेहरे को टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर वो किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी नाता रखते हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो अब इस बार टिकट किसे मिल सकता है? देखिए, भाजपा की जो तैयारी है वो एक अलग सोच के साथ है। इस बार की जो टिकट बंटवारे में रणनीति बनेगी, जो मंथन होगा, उसमें हम आपको बता दें, जो पिछले चुनाव का ग्राफ उन्होंने देखा है उसमें उन्होंने ये देखा कि मुस्लिम वार्डों पे जो पार्षद जीते हैं वो सपा के कितने जीते हैं, और सपा को डिफीट देने के लिए यानी कि उन्होंने मुस्लिम पे जोर ज्यादा दिया है, और उसके लिए मंथन लगातार इनके मंत्री कर रहे हैं। आज भी एक भाजपा कार्यालय में मंथन हुआ और दानिश आजाद अंसारी ने मंथन किया, और ये साफ संकेत दिखाते हैं कि इस बार भाजपा भी मुस्लिम पार्षदों को उतारेगी, मुस्लिम वोट बैंक अपना मजबूत करेगी, और तभी ये 700 का जो आंकड़ा है तभी पूरा हो पाएगा। और नगर पंचायत जो आपने कहा कि जो 14 सीटें जीते थे, इस बार 17 बिल्कुल। और खास तौर पर देखिए, आपने काफी अहम चीज बताया कि अब सपा और भाजपा की हालांकि प्रदेश में आमने सामने की टक्कर भी नजर आ रही है। निकाय चुनाव में भी ये काफी आमने सामने की टक्कर है, देखने वाली बात होगी भाजपा के द्वारा किसे किसे अहम टिकट दिया जाता है। आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।